हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर 4 और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन रिपीटेड टॉपिक्स। ऐसे क्वेश्चंस जो कि एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन टॉपिक्स के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम। सो इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जितनी भी क्लासें मैं ले रहा हूँ, सारी की सारी क्लासें आपकी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इससे पहले मैं 3 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इस कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का मैं इस सभी क्लासेस की सीरीज का प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप स्टार्टिंग की 3 क्लासें भी देख सकते हो। सभी क्लासें आपकी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए हुए। तो अगर आप हमें यहाँ फॉलो करते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, कोई पीडीएफ होती है, तो मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ आपको। गाइस अप्रोक्स 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम में, तो अगर आप अभी भी एग्जाम टारगेटेड पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आप सभी को बता दूं, मैं अभी नवरात्रि का डबल धमाका ऑफर चल रहा था जिसमें आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट प्लस फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं सभी कोर्सेज में। तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। आप कॉम्बो कोर्स इनरोल कर सकते हैं 3 मंथ का, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बचे हुए टाइम में एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ करके क्रैक होने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। नव 20 कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलें, जैसे अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। मैं बता दूं आज लास्ट डे इस ऑफर का, उसके बाद जो फीस है वो रेगुलर चलती रहेगी आपकी। वैसे जनरली 10% डिस्काउंट रहता है, बट अभी नवरात्रि पे आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो अवेल कर लीजिए ऑफर, इस ऑफर को। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट को आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसा करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं गाइस। ओके, तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। जैसे कि मैंने बताया था आपको क्लास नंबर फर्स्ट में कि इफेक्टिव टीचिंग पे या क्लासरूम कम्युनिकेशन पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बिकॉज इसीलिए तो नेट का एग्जाम लिया जा रहा है। वो ये नेट का एग्जाम इसी पर्पज से लिया जाता है कि आपके अंदर जो टीचिंग एबिलिटी है उसको पता लगाया जा सके। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण की विशेषता नहीं है बताना जो नहीं है। सो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी टीचिंग के लिए। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एग्जांपल्स टीचर्स को देना बहुत जरूरी है अच्छी टीचिंग के लिए। पैसिव लर्निंग जो है इसका पार्ट नहीं होगा, बिकॉज पैसिव लर्निंग स्टूडेंट्स के एंड पे होती है और स्टूडेंट्स खुद उस चीज को समझते हैं, सीखते हैं कि उनको कितना समझ में आ रहा है, तो ये चीजें खुद करते हैं। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग जस्ट लर्निंग लिमिट्स अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो पैसिव लर्निंग जो है वो इसके अंदर नहीं आती है, और पैसिव लर्निंग स्टूडेंट्स खुद से ट्राई करते हैं, खुद से चीजें सोचते हैं और क्या चल रहा है आसपास उनको उसके थ्रू चीजें सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं बता दूं, ये जो क्लासेस ले रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग की कुछ 7-8 क्लासेस जो होंगी वो बेसिक क्वेश्चंस में करवाऊंगा, और फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल की क्वेश्चंस करेंगे जिस जो कि आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ही एडवांस करवा दूंगा, तो फिर आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे कि मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, मेरा तो होगा ही नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके पीवाईक्यूज में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, और कुछ क्वेश्चन टफ और एडवांस लेवल के भी होते हैं। तो हम टफ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीक से। इस वीक हमें तो बस ये मॉडरेट वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी बना रहे। सो क्वेश्चन है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड एन अनटेस्टेबल अजम्पशन ऑलवेज करेक्ट एंड नॉट नेसेसरी इन रिसर्च। शोध परिकल्पना क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? ऐसा कथन जिसे परखा जा सकता है, ऐसा अनुमान जिसे परखा नहीं जा सकता, तो हमेशा सही होता है या फिर शोध में आवश्यक नहीं होता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो आपकी हाइपोथेसिस होती है, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिनको हाइपोथेसिस के बारे में पता नहीं होगा। और कॉमर्स मैनेजमेंट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर आपने रिसर्च कर रखी है, रिसर्च पेपर लिख रखे हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होगा। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? जिसको टेस्ट किया जा सके, हाँ, है ना। सो स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड। अब ये क्या होती है, मैं थोड़ा इसको बेसिकली समझा देता हूँ बेसिक तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिसर्च हाइपोथेसिस होती क्या है। सो बस देखिए, अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल प्रेडिक्शन। ये ऐसी प्रेडिक्शन जिसको टेस्ट किया जा सकता है, और स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स दैट पर्पज proposes a possible explanation of for an observable phenomena or pattern and serve to guide the research process। ये हमें गाइड करती है कि हमें इसी के इर्द गिर्द रिसर्च करनी है, बिकॉज हमें इसी का आंसर निकालना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ
कि जो आपके नल हाइपोथेसिस है, मतलब आपने दो स्टेटमेंट बनाई, ठीक है। आपने बनाई पहली स्टेटमेंट जो कि नल हाइपोथेसिस, जिसमें आपने ये लिखा कि एक आप रिसर्च कर रहे हो जिसमें आपको ये पता लगाना है कि जो पैरासीटामोल है वो कोरोना के मरीजों पे असर करती है, मतलब कोरोना वायरस से लड़ती है। तो ये आपकी क्या है, नल हाइपोथेसिस होगी। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि पैरासीटामोल पे कोरोना का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि पैरासीटामोल का असर होता है कोरोना पेशेंट के ऊपर, तो ये आपके नल हाइपोथेसिस जिसको आप अब टेस्ट करने वाले हो अपनी रिसर्च में। अब आप क्या करोगे कि अलग अलग पेशेंट को उठा करके अलग अलग डोज देना स्टार्ट करोगे और उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे कि क्या ये असर कर रही है फिर नहीं कर रही है। तो इसी स्टेटमेंट को तो टेस्ट किया जा रहा है ना रिसर्च में। तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो जो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है इसमें दो हाइपोथेसिस बनाते हैं जनरली हम लोग, वैसे ज्यादा होती है लेकिन दो बनाते हैं जनरली हम लोग। एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, जो जो कि हमें टेस्ट करनी है, और अगर ये रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब दूसरी वाली ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती है, ये बात रिजेक्ट हो गई, मतलब हमने टेस्ट किया और हमें पता लगा कि ये असर नहीं करती है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, बिकॉज नल हाइपोथेसिस में ये लिखा हुआ था कि पैरासीटामोल कोरोना पे असर नहीं करती है। तो इस तरीके से हम लोग रिसर्च में इन स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं और ये स्टेटमेंट्स हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। मतलब रिसर्च किस टॉपिक पे और किस तरीके से होनी चाहिए, तो हमें उस क्वेश्चन से स्टिक रहना होता है जो कि हमारी हाइपोथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जब मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा तब आप लोग मुझे अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया आज के क्वेश्चंस में से, ताकि पता चले कि भाई कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन कम्युनिकेशन नॉइस रेफर्स टू। नॉइस क्या होता है, ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संचार प्रक्रिया में शोर का क्या अर्थ है, लाउडनेस ऑफ स्पीकर्स वॉइस, नहीं। अनवांटेड बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यस। ऑडियंस क्लैपिंग, नो। यूज ऑफ विजुअल एड्स, नो। यहाँ पर अनवांटेड जो बैरियर हो जाती है कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको कहा जाता है नॉइस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संचार में अवांछित बाधाएं, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन क्या है, नॉइस कैन बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक एंड इट डिस्टॉर्ट द मैसेज। तो ये क्या है, मैसेज को बर्बाद कर देती, खराब कर देती, जिससे हमें हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स एंड सम प्लांट्स आर ट्रीज। तो कंक्लूजन क्या बोला गया है, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कि केवल केवल स्टेटमेंट नंबर वन फॉलो होगी, या ओनली वन फॉलो करेगा, या टू फॉलो करेगा, या बोथ फॉलो करेंगे। मतलब ये जो दोनों गिवन है ना, इसका वन टू पूछा गया है। मैं एक बार इसको हिंदी में दिखा देता हूँ। सभी फूल पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ निष्कर्ष लिखा हुआ है, सभी फूल पेड़ हैं या कुछ पौधे फूल हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर वन ये हो जाएगी और स्टेटमेंट नंबर टू ये हो जाएगी, इस तरीके से ये, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट गिवन है, ये दो प्रीमाइजेस गिवन है जिसको पढ़ना है, और फिर आपको कंक्लूजन बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉलो कर रही है, कौन सी स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही है। इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। हिंदी वाले कैंडिडेट्स है ना, हिंदी वाले कैंडिडेट्स समझ लीजिए। दो स्टेटमेंट गिवन है, प्रीमाइजेस सभी फूल पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे पेड़ हैं, और यहाँ पर दो निष्कर्ष गिवन है। अब आपको बताना है कि इस प्रीमाइजेस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉलो होगी, कौन सी स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर करना है। चलो बस समझ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। सो क्वेश्चन है, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, नहीं सॉरी, प्रीमाइजेस हम समझ लेंगे क्योंकि ये तो स्टेटमेंट्स हो गई। ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, ये स्टेटमेंट नंबर वन है, स्टेटमेंट नंबर टू है। ये स्टेटमेंट नंबर वन टू डालना भूल गया मैं। ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, तो यहाँ पर फ्लावर की बात की जाए तो ऑल फ्लावर, जितने भी फ्लावर हैं सारे के सारे क्या हैं, प्लांट है। यहाँ पर प्लांट हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ सम प्लांट्स आर ट्रीज, और कुछ प्लांट जो है वो ट्रीज हैं, तो प्लांट का कुछ हिस्सा जो है वो ट्री में चला गया। आप कंक्लूजन समझना ध्यान से। चलो मैं एक ना इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो इसमें आपको समझ भी नहीं आएगा। मैं ग्रीन या ब्लू कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे बोला गया ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। ऑल फ्लावर्स, फ्लावर्स का जितना सारा का सारा हिस्सा क्या है, ट्री में आता है। तो क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, और प्लांट का जो हिस्सा ये वाला है, ये वाला सर्कल प्लांट का है, तो सम प्लांट्स आर फ्लावर, मतलब कुछ प्लांट जो है फ्लावर के अंदर आते हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि फ्लावर तो उसके अंदर ही बना हुआ है। तो स्टेटमेंट नंबर टू फॉलो होगी। सो ओनली स्टेटमेंट नंबर टू विल बी फॉलोज। सो ये जो है आपकी पीवाई क्यू का क्वेश्चन है, और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। इजी क्वेश्चन है ये, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ हो, समझ में ना आया हो। अभी हम मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन कर रहे हैं, हम एडवांस लेवल की क्वेश्चन भी करेंगे अपकमिंग वीक में, नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, पॉलिसी का क्वेश्चन है।
विच ऑफ द लॉजिकल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग। ये भी 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया कि इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन है ना। सो बताना है कि मिस्टर एक्स जो है यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज टुवर्ड द चाइल्ड हु थ्रू अ स्टोन एट हिज कार। सिंस चाइल्ड अब्यूज इज ए क्राइम, ही शुड रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज। तो यहाँ पे इसमें बताना कि कौन सी अनौपचारिक दोष का इसमें यूज किया गया है। श्रीमान एक्स ने उस बच्चे के प्रति एक अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जिसने उसकी कार पर पत्थर फेंका था। क्योंकि बाल शोषण एक अपराध है, इसलिए इसकी सूचना अधिकारियों को दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे आपको बताना कि कौन सी वाली पॉलिसी का जो है यहाँ पर यूज किया गया है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जब भी एक सिंगल वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग निकलें तो उस केस में आपकी जो पॉलिसी होती है वो होती है आपकी इक्विवोकेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उसने चाइल्ड ने जो उसके पत्थर फेंका ना उसकी कार के ऊपर, तो उसने उस बच्चे को गाली दी, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया। और यहाँ पर जो चाइल्ड एब्यूज है, ये दो अलग अलग बातें हैं। चाइल्ड एब्यूज का मतलब होता है कि बच्चे के साथ गलत काम करना, मतलब कुछ इन सेक्सुअल तरीके से कुछ गलत कर देना, चाइल्ड एब्यूज कहलाएगा। या फिर उसको मारना, कूटना, या गलत काम करना उसके साथ, या जो आपराधिक काम है वो करने। और यहाँ पे एब्यूजिव लैंग्वेज का मतलब है गाली दे देना। तो यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड है जिसको कि सेम तरीके से एक ही तरीके से यूज किया गया और बोला गया कि इसलिए हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए, बिकॉज चाइल्ड एब्यूज जो है वो क्राइम है। जबकि गाली देना क्राइम नहीं, गाली देने से किसी को जेल नहीं होती, लेकिन चाइल्ड एब्यूज करने से जेल हो सकती है आपको। और गाली देने से आपको जेल नहीं होगी। आपने किसी को गुस्से में गाली दे दी तो इसका मतलब नहीं है आपको जेल ही में डाल दे उठा करके। हो सकता है कि आपको डांट डपट दिया जाए पुलिस के द्वारा, लेकिन जेल नहीं होगी। लेकिन चाइल्ड एब्यूज करोगे तो जेल ही हो जाएगी। तो यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका मतलब वर्ड एक ही सिमिलर मीनिंग बताने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो इक्विवेकेशन है उसकी यहाँ पर पॉलिसी जो है वो यूज की गई है, ठीक है, अस्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो अब्यूज है उसको दो अलग अलग टू यूजेस ऑफ द टर्म, अब्यूज का दो अलग अलग जगह यूज किया गया है ना। सो यहाँ पर जो मैंने भी बता रहा था आपको, चाइल्ड अब्यूज विच इन्वॉल्व्स फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल हार्म इन्फ्लिक्टेड ऑन अ चाइल्ड, है ना। और यहाँ पर जो बच्चों को गाली दी गई उसके अकॉर्डिंग इसको उसके इक्विवेलेंट बताया गया है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर एक सिंगल वर्ड का जो है दो अलग अलग तरीके से मीनिंग निकल के आ रही है। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल और दिया हुआ है, अनदर एग्जांपल दिया हुआ इक्विवेकेशन वाले पॉलिसी का, दैट अनोइंग ए कोवर्कर आर हेडेक। एनोइंग कोवर्कर मतलब जो चिड़चिड़ा, जो आपके ऐसे कोवर्कर होते हैं जो कि आपको चिड़चिड़ापन फील करवा देते हैं, वो आपके लिए हेडेक होते हैं, सर दर्द होते हैं, ठीक है। नाउ पेन किलर्स कैन हेल्प यू गेट राइड ऑफ हेडेक। अब पेन किलर खाओगे तो हेडेक खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। देयरफॉर पेन किलर्स कैन हेल्प यू गेट राइड ऑफ एनोइंग कोवर्कर्स। इसका मतलब है कि पेन किलर खाने से कोवर्कर्स के ऊपर जीत पाई जा सकती है। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हेडेक जो है दो अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। तो यहाँ पर एक बात में दूसरी बात को जोड़ा जा रहा है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर जो हेडेक है वो आपको किसकी वजह से हो रहा है, कोवर्कर की वजह से हो रहा है। और ये हेडेक जो है वो किसकी वजह से जा रहा है, पेन किलर की वजह से जा रहा है। तो ये बोले कि पेन किलर की वजह से एनोइंग वर्कर्स भी चले जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। पेन किलर खाने से तो हेडेक ही जाएगा ना, पेन की कोवर्कर्स थोड़ी ना चले जाएंगे आपके कहीं। तो यहाँ पर भी इक्विवेकेशन वाली जो चीज़ है उसको यूज किया गया है। अच्छा, ये जितनी तरह की पॉलिसीज लिखी हुई, जैसे और यहाँ लिखा हुआ है अपील टू इमोशन, हेस्टी जनरलाइजेशन, अपील टू फोर्स, और भी 10-12 तरह की 14 तरह की होती हैं आपकी इनफॉर्मल पॉलिसीज। तो इनको मैं अगर आप समझना चाहते हो तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी अपने थ्योरी क्लास में, इसी यूट्यूब चैनल पे ही। तो ये आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास नंबर 14 है। और इस सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो क्लास नंबर 14 और 15 जरूर देख लेना। 14 जो है पार्ट 1 है, 15 पार्ट 2 है इसका। और मैंने रिवीजन सीरीज में भी इसको करवाया हुआ है, तो आप जहाँ भी चाहो इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बिकॉज ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल सभी पॉलिसीज को मैंने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर रखा है। तो सारी की सारी पॉलिसी आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती पॉलिसीज वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो लोग यहाँ से इन क्लासेस को फॉलो करते हुए समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी यूआरएल स्टैंड फॉर, पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपका। यूआरएल का क्या मतलब है, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब फुल फॉर्म बहुत सारी आती हैं, तो फुल फॉर्म मैंने आपको करवा रखी है, हमारे पेड कोर्स में भी करवा रखी है, मैंने अपने यूट्यूब पर भी करवा रखी है, तो उसको गो थ्रू कर लेना। वैसे मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ भी मैंने अवेलेबल करवा रखी है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन होते हैं, चाहे आपकी ये इसके हों,
क्या बोलते हैं आईसीटी के हो या फिर रिसर्च के अंदर जो यूज़ किए जाते हो। तो आईसीटी वाली पीडीएफ तो मैंने अवेलेबल करवा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग हमारी ऐप के बारे में बताया था। तो उसको जब आप डाउनलोड करेंगे उसी ऐप के होम पेज पे आपको दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन, फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन दिखेगा, उसी के अंदर आपको ये फ्री पीडीएफ मिल जाएगी एब्रीवेशन वाली, तो आप उसको गो थ्रू कर लेना, बिकॉज वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं यूआरएल एब्रीवेशन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं पॉलिसी का क्वेश्चन। The Daily News carried an article this morning about some local teenagers who were arrested on charges of drug possession. Teenagers these days are nothing but a bunch of junkies. Which policy is committed in the above statement? अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं हम लोग, हिंदी में हिंदी वाले कैंडिडेट्स बस समझ लीजिए। डेली न्यूज़ ने आज सुबह कुछ स्थानीय किशोरों के बारे में एक लेख छापा जिन्हें नशीली दवाओं की कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आजकल के किशोर नशेड़ियों का एक समूह बनकर रह गए हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट जो पॉलिसी उसको यूज किया गया है? अब गाइस देखो यहाँ पर कुछ सम बोला गया है ना, सम कुछ लोकल टीनेजर्स हैं जिनको पकड़ा गया है ड्रग्स के मामले में। अब वो सम की वजह से हम सभी टीनेजर्स को गलत नहीं बोल सकते, है ना। अगर हम कुछ की वजह से सबको गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर हम हैस्टी जनरलाइजेशन का यूज कर रहे हैं। और इसका एग्जांपल मैं हमेशा से देता आया हूँ आपको कि एक हॉस्टल वाला एग्जांपल, कि एक हॉस्टल में 100 बच्चे रहते हैं जिसमें से 5 बच्चे बहुत नालायक हैं, हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं और सड़क पे उत्पात बचाते रहते हैं। तो जो भी इन बच्चों को देखते हैं, इन 5 बच्चों को कहते हैं कि यार इस हॉस्टल के बच्चे बहुत नालायक हैं, बहुत बदतमीज है इस हॉस्टल के बच्चे। जबकि पता लगा कि 5 बच्चे ही नालायक हैं, बाकी 95 बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ते लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट यूज कर दो कि इस हॉस्टल के बच्चे बहुत खराब है, तो आप हैस्टी जनरलाइजेशन यूज कर रहे हो, बिकॉज आप उन 5 बच्चों की वजह से उस पूरे हॉस्टल को गलत समझ रहे हो। ऐसे ही हम अपने इंडिया के बारे में समझते हैं। इंडिया के हम लोग देखो, हम लोग कितने अच्छे हैं ना, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सभी इंडिया के बच्चे जो जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं। लेकिन इंडिया के जब हम बाहर जाते हैं तो अमेरिका साइड या कनाडा साइड, तो वहाँ पर वो लोग हमें गलत नज़र से देखते हैं, उनको लगता है कि इंडिया के लोग जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। अब कुछ इंडियन हो सकता है, कुछ इंडियन अच्छे ना हो जो गलत काम करते हो, लेकिन उन कुछ की वजह से सभी इंडियन को गलत समझना गलत बात है ना, अमेरिकन और कनाडा की, कि भाई वहाँ के सिटीजन अगर मैं गलत समझने लग जाए कि लोग तो गलत हैं, गलत काम करते हैं या फिर मिलजुल के नहीं रहते, तो ये बात तो गलत हो गई ना। सब लोग तो मिलजुल के रहते हैं, कुछ लोग हैं जो गलत काम करते हैं, मिलजुल के नहीं रहते, तो उसकी वजह से सबको गलत थोड़ी ना कहा जा सकता, सभी इंडियंस को गलत नहीं कहा जा सकता ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि हैस्टी जनरलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा और पॉलिसी जैसे रेड हेरिंग हो गया, स्ट्रॉमैन हो गया, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन एड होमिनम हो गया, तो इन सभी को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इस वाली क्लास में, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए अगर आपको पॉलिसीज पढ़नी है। अगर आपने पहले से पढ़ी हुई तो एक बार रिवाइज कर लेना, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो जरूर देखना, आपको रिकमेंडेड क्लासेस कहूँगा मैं, आपको एक ही क्लास में समझ में आ जाएंगी सारी की सारी जितनी भी पॉलिसी होती हैं। चिपको मूवमेंट, ये आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूनिट से क्वेश्चन है। ये पूछा गया था कि किस प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, मतलब किससे संबंधित है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर सॉइल इरोजन। तो आई थिंक इसको बच्चे को पता होगा, बिकॉज आई थिंक ये 7th 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। चिपको आंदोलन जो था वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड था, बिकॉज जब पेड़ काटने गए लोग, तो लोग पेड़ से चिपक गए थे कि भाई हमें काट दो लेकिन हम पेड़ नहीं कटने देंगे। तो चिपकना का मतलब चिपको आंदोलन हो गया था कि पेड़ से चिपक जाओ, हमें काट दो लेकिन हम पेड़ ही नहीं काटने देंगे आपको। तो चिपको मूवमेंट था, तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो चिपको मूवमेंट 1970 उत्तराखंड में हुआ था, वॉज अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने की वजह से, वेयर विलेजेस हग ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, उन्होंने हग कर लिया, चिपक गया पेड़ से ताकि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइस देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की पर्पज से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। सो कैट का गिवन है 3120 कोड, डॉग का गिवन है, और बैट का बताना कि क्या होगा इसमें से कोड। तो देखते हैं कितने कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे कैट जो है 3120 है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको डिकोड करना पड़ेगा। देखो ABCD की जो प्लेस वैल्यू सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। जैसे A की प्लेस वैल्यू 1 है, B जो है दूसरे नंबर पे, C तीसरे नंबर पे, D चौथे नंबर पे, इस तरीके से आपको Z तक सारी की सारी प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो याद कर लो, मैंने तो अपने पेड कोर्स में बहुत अच्छे से इनको करवा रखा है, बच्चों को ट्रिक के साथ याद करवा रखा है। तो ये चीज याद कर लीजिए आप लोग, प्लेस वैल्यू याद होनी बहुत जरूरी है, और उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। जैसे कैट है तो C जो होता है वो 3rd नंबर पे होता है, A जो होता है वो 1st नंबर पे होता है, और जो T होता है वो आपका 20th पोजीशन पे होता है। तो इस तरीके से कोड बन के आ गया 3120। ऐसे अगर हम देखें डॉग, तो जो D होता है वो 4th नंबर पे होता है, और जो O होता है वो 15वें नंबर पे पाया जाता है, और जो G होता है वो 7th नंबर पे होता है। इस तरीके से कोड बन गया 4157।
इसी तरीके से सिंपल आपको बस प्लेस वैल्यू लिखनी है। बी जो है वो सेकंड नंबर पे होता है, ए जो है आपका फर्स्ट नंबर पे होता है, और टी जैसे कि हमने देखा टी जो है 20वें नंबर पे होता है, तो ये जो है 20वें नंबर पे हो जाएगा, यानी कि 2120, 2120, इनके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से आप करेंगे, 1 मिनट से भी कम टाइम में ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। बस आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से प्लेस नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करनी है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग। अब टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। जनरली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की क्वेश्चन अपकमिंग क्लासेस में जरूर प्रैक्टिस करवाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अच्छा, आप लोग ना यार कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके जाया करो, बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगती है, बिकॉज आपका जो फीडबैक होता है तो वो हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो कमेंट जरूर किया करो क्लास को देखने के बाद कि क्लास आपको कैसी लगती है, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। तो अपना फीडबैक जरूर दिया करो क्लास को देखने के बाद। सो विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग। कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में अंडरस्टैंडिंग जो है वो आती है। सो मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर एडवांस लेवल। तो वैसे देखो, इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं भी मतलब इसकी थ्योरी आपने नहीं भी पढ़ी तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग के अंदर तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ही आएगा ना। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे एग्जाम में जिसको आप पढ़ करके वहीं पे सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन को देख करके। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा आपको अपकमिंग क्लासेस में, ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में समझाया जा सके। अब आपने कितना स्कोर किया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही हुए, 10 में से 8 या 7 कितने हुए। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज क्या है, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैंने इस सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको सीरीज दिख जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर क्लास 1 2 3 4 करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे जिससे आपकी जो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा ये हमारे बैच के टॉपर्स हैं, जैसे कि आपको पता है इनका मैंने इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था तो अपने चैनल पे, तो आप इनके इंटरव्यू भी देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में इनके इंटरव्यू भी अवेलेबल है। तो इन सभी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमने हमने इनको बहुत अच्छे से पढ़ाया, टू द पॉइंट पढ़ाया, जिसकी वजह से इनका एग्जाम क्रैक हो गया है। तो आप भी टू द पॉइंट स्टडी कर सकते हो हमसे और एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे कि मैं आज की क्लास में पढ़ा रहा था। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं। नव 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको 20% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है इस नवरात्रि ऑफर में। इन नवरात्रि ऑफर का आज लास्ट डे है, इसके बाद इस ऑफर को एक्सपायर हो जाएगा, आप इस ऑफर को अवेल नहीं कर पाएंगे। नवरात्रि डबल धमाका डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। सो नव 20 कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है आपको, 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट सब कुछ देखने को मिल जाते हैं, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाती है यहाँ से। सो गाइस, करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ऐप के अलावा आप कंप्लीट कंटेंट जो है वो वेबसाइट के थ्रू लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो, बट पहले आपको इनरोल करना पड़ेगा। ऐप के थ्रू आप इनरोल करिए, उसके बाद जो है आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा उसी ऐप के अंदर। इनरोलमेंट के बाद आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप लोग लैपटॉप डेस्कटॉप पर कंप्लीट कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट। थैंक यू सो मच।